आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4080 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने यहाँ पर ये दो एरियाज बताए थे। एक जो है वो 4089 का एरिया और दूसरा जो है 4059। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर मैंने आपको यही बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर ये ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ तो एक अच्छी बाइंग जो है वो होगी, और अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ और ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है 53 वाला, ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। अब देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ पर सेंटर में था, यहाँ पर ये एरिया ब्रेक हुआ। जैसा मैंने बताया था कि अगर ये एरिया जोन ब्रेक हो जाता है 4101 वाला, तो फिर वेट करिएगा और तकरीबन ये 40723 के आसपास आएगा और यहाँ से फिर जो है वो इसके पास टारगेट होगा 4136 का, 34 तक का है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मज़ीद ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ से जो है वो ये टारगेट था। और ये कम से कम अगर यहाँ से देखें तो 745 से अगर हम देखते हैं तो एक तकरीबन 600 पिप्स के करीब की जो है मूव थी। तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पहले इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, M15 का चार्ट है और बिल्कुल वहीं तक तकरीबन जो है वो 105 के आसपास गया और यहाँ से फिर जो है वो ये एरिया बताया था मैंने 4072 के आसपास तक का, और यहीं से जो है वो इसने सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाकर और इसको 4134 को टेस्ट किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि इसकी जो मूवमेंट नीचे से अगर सपोर्ट से देखें तो यहाँ पर भी जैसा कि ये ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे ब्रेक नहीं किया, M15 का चार्ट है और इस सपोर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा शेडो ब्रेक ज़रूर छोड़ा है इसने। और प्रीवियस में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 बुलिश और 3 बेरिश लगा के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर भी इस एरिया को दोबारा इसने टेस्ट नहीं किया और जबकि ऊपर से तकरीबन रेजिस्टेंस के करीब से जो है वो दोबारा 4125 तक नीचे भी आया है, लेकिन यहाँ तक यहीं पे जो है वो एक तकरीबन सपोर्ट बना के दोबारा अपसाइड निकला है। तो ना प्रॉपर जो है वो सपोर्ट को इसने दोबारा टेस्ट किया है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट है अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी भी एक अच्छे अप ट्रेंड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये जो मूव हुई है ये नीचे जो रेजिस्टेंस था उसके ब्रेक के बाद ये वाली पोजीशन बननी थी, लेकिन ये है कि इससे ऊपर के लिए फिर यहाँ पर जो है वो मार्केट कुछ टाइम स्टे भी कर सकती है। तो इसके लिए फिर इस तरह है कि अगर तो ये एरिया प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है इसको, लेकिन ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट होगी। अगर इस सपोर्ट को दोबारा सपोर्ट लेता है तो इस तरह से ऊपर जा सकता है, और अगर इस एरिया को फास्ट ब्रेक कर देता है इस तरह तो फिर हो सकता है कि ये इस तरह से मूव करे, लेकिन इस रेजिस्टेंस से फिर जो है वो दोबारा इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है इसको, अगर ये पूरा जोन ब्रेक करता है तो फिर अगेन ये 4180 की सपोर्ट बना सकता है इस तरह, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर यहाँ से तकरीबन वही जो कल वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ तक जाने के बाद फिर एक सेलिंग इस तरह से हो सकती है, और हो सकता है कि फिर ये इस एरिया को स्टे करे पहले यहाँ तक 4078 के आसपास, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे, और अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता 4080 को तो ये दोबारा जो है वो अपसाइड चला जाएगा।
इस तरह से जो है वो नीचे की तरफ ये वाली पोजीशन होगी सेलिंग। आप समझ सकते हैं कि कहाँ से ये रिजेक्शन, अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो एक अच्छी सेलिंग हो सकती है। अगर ना हुई यहाँ से रिजेक्शन तो फिर जो है वो, अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है तो ये इसका बॉटम तकरीबन ये वाला एरिया 4155 तक, इस एरिया को एज ए सपोर्ट, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इस एरिया को देखना पड़ेगा। एक अगर यहाँ से रिजेक्शन ना हो, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो फिर देखना पड़ेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर जो है वो इस तरह से मूव कर सकता है नीचे की। लेकिन फिर ये 4117 इम्पोर्टेंट रहेगा अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो। लेकिन यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये एरिया इम्पोर्टेंट है, अगर ब्रेक हुआ तो फिर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन पे इस एरिया की रिजेक्शन होगी तो एक बड़ी सेलिंग कर सकता है। 4059 तक भी आ सकता है। तकरीबन ये 500 जो है वो पिप्स बनते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इस तरह देखिएगा, ये ऐसा भी हो सकता है जैसा कल था, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर भी, लेकिन यहीं पे जो है वो ऊपर नीचे मूव करता रहा। तो ऐसा कर हुआ तो फिर ये अगेन जो है वो इसी एरिया पे दोबारा आके सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज आ जाते हैं यहाँ वाले। तो यहाँ पर जो है वो इसको सपोर्ट अगेन बनानी पड़ेगी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल हैं तो ब्रेक करेगा तो फिर काफ़ी स्टे और मूव यहाँ पर स्टे होगा, और फिर उसके बाद एक नया जो है वो ट्रेंड स्टार्ट होगा इस एरिया के ब्रेक के बाद। रिजेक्शन के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, दो हमें याद रखिए।